बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुहाज़रा उसी सिलसिले की कड़ी है जो ताअद्दुद इज़्दिवाज से शुरू हुआ था। इस्लाम पर जो एतराज़ हुआ था कि इसमें ज़्यादा शादियां की जाती हैं, तो मज़हबी लिहाज से पहला मुहाज़रा हुआ था जिसमें मज़हब का हिस्सा ज़्यादा शादियां करना है या नहीं है उसे साबित किया गया था। ये गोया कि चौथा मुहाज़रा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताअद्दुद इज़्दिवाज जो फरमाया उस पर एतराज़ हुआ, तो उसका जवाब दिया गया कि हर मज़हब के पेशवा कसरत इज़्दिवाज की सुन्नत अदा किए हैं, ये सिर्फ़ इस्लाम के पेशवा पर एतराज़ दुरुस्त नहीं है। और दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कसरत इज़्दिवाज फरमाना क्या वो शहवत परस्ती में दाखिल है, उसे साबित किया गया था कि 25 साल का जवान 40 साला ख़ातून से अपनी उम्र के 50 साल तक तन्हा एक बेवा ख़ातून से जो अपने उम्र के लिहाज से दादी बन चुकी थी। समझ रहे? हम में से या किसी भी मज़हब में से कौन ऐसा 25 साल का जवान है जो दादी से निकाह करने तैयार हो अपनी उम्र के लिहाज से? लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किया। तो कई वजूहात से साबित हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का कसरत इज़्दिवाज वो दूर दूर तक भी शहवत परस्ती में दाखिल नहीं हो सकता। और जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें ख़ुद समझ लेना चाहिए कि हमारे मज़हब में जो साधु संत और पुजारी और पोप और पादरी ये सब जो सन्यासी बनकर और दुनिया की ख्वाहिशात तर्क करके ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी अपनी तन्हाइयाँ कैसे हैं। पिछले सालों में कितने पादरी ऐसे पकड़े गए जो पूजा के बहाने से कई ख़वातीन की इज़्ज़त लूटे ही नहीं बल्कि बच्चियों की भी इज़्ज़त लूटने वाले पकड़े गए। तो फिर अपने मज़हब के पादरियों का ये हाल है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर मक्के के काफिर, इस ज़माने में भी काफिर हैं, अहद नबवी में भी काफिर थे, लेकिन काफिरों ने जो जो इल्ज़ामात आप अलैहिस्सलाम पर लगाए कि जादूगर है, दीवाना है, मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन किसी ज़माने में कोई इलाक़े का काफिर आप अलैहिस्सलाम पर शहवत परस्त है का इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपको बाअखलाक, आदिल और इंसाफ पसंद, करीमाना अखलाक वाला, सच्चा वगैरह ये सब अलक़ाब दिए। कोई काफिर भी ये हिम्मत नहीं कर सका कि आप पर इल्ज़ाम लगाए शहवत परस्ती का। तो अब जिसके सामने जो काफिर मौजूद हैं शहर के, वो देख रहे हैं कि भाई ये शादी कर रहे हैं, ज़्यादा शादियां कर रहे हैं, कसरत इज़्दिवाज हो रहा है, तो फिर उनको नहीं दिखा कि इनको बोलें कि शहवत परस्त है बोल के? तो उनको क्यों नहीं समझ में आया? फिर जो आँखों से देख रहा है वो उसको गलत नहीं समझ रहा है। 1400 साल के बाद अपने बाप दादा की नस्ल को भी नहीं जानते कि हम हलाली हैं कि हरामी हैं, वो कैसे 1400 साल पहले की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर देंगे कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शहवत परस्ती की वजह से नाउज़ुबिल्लाह कसरत इज़्दिवाज की। आपको अगर एक बीवी भी संभालने की ताकत नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप ज़्यादा बीवियाँ रखने वाले पर अपना गुस्सा निकालें। तो उसके लिए तो आप इलाज कराएं, हकीमी दवा लें, माजून शबाब लें और गोली नवाब अली शाह लें। ऐसी हकीमी दवाई से आप इलाज कराएं जिससे आप कम से कम एक बीवी के भी तो काबिल बने। लेकिन आपको अगर इस नियामत से अल्लाह ने महरूम कर रखा है कि भाई आप एक बीवी के भी अहलियत नहीं रखते हैं, तो जो ज़्यादा अहलियत रखता है उस पर हसद करना, उस पर गुस्सा दिखाना, ये तो कोई हासिल है। इससे तो आप जवान मर्द तो नहीं बनेंगे। मर्द पर अपनी नामर्दी की नाराज़गी का इजहार करने से आपके अंदर जवामर्दी नहीं आ सकती है। तो इस वास्ते आप बजाय इसके कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात लगाएं, पहले आप अपनी मर्दानगी का इलाज करा लें। तो फिर आप ख़ुद तकाज़ा करेंगे कि वाक़ियतन एक से ज़ायद निकाह का तकाज़ा मुझे महसूस हो रहा है फ़लाँ हकीमी दवा के बाद। अब उसके बाद आज का जो मुहाज़रा है उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो कसरत इज़्दिवाज फरमाए हैं उसकी मसलहतें क्या थी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी
अपने अपने अहवाल के लिहाज से कोई अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेता है, कोई कदम उठाता है, तो उसे मालूम है कि भाई मेरी फ़िलवक्त की सिचुएशन ये है, मेरी हालत ये है, और मैं जिस समाज में जी रहा हूँ उस समाज की हालत ये है। तो यहाँ इस समाज के लिहाज से हमें ऐसा फ़ैसला लेना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए। वही शख्स करेगा जो समाज को जानता हो, और जिसे समाज से कोई वाकिफ़ियत नहीं, कोई नॉलेज नहीं, हालात से कोई जानकारी नहीं रखता, तो उसको क्या पड़ी है कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। तो 1400 साल पहले का समाज, और उस समाज में पूरी उम्मत में इनकलाब लाने वाली बड़ी पाकीज़ा शख्सियत और समाज में पाई जाने वाली कई बुराइयों की इस्लाह करने का कारनामा अंजाम देने वाली ज़ात बाबरकत आप अलैहिस्सलाम की, तो वो समाज की जहाँ दसियों बुराइयाँ ख़त्म की हैं, उसी शख्सियत को ये महसूस हुआ कि भाई समाज में ये भी बुराई है, ज़्यादा शादियाँ करना, 4 से ज़ायद शादियाँ करना, या बेवा ख़वातीन को मुअल्लक़ा बना के रखना, या ख़वातीन पर जुल्म होना। मुख्तलिफ़ तरह के मसलहतें आप अलैहिस्सलाम ने देखीं, तो आपने कसरत इज़्दिवाज का इरादा फ़रमाया। अब यहाँ एक बात समझने के लिए, इस्लाम आने से पहले 4 शादियाँ, 4 से ज़्यादा शादियाँ, ये तसव्वुर पहले से पाया जाता था। इस्लाम आने से पहले सिर्फ एक शादी का तसव्वुर पाया जाता था, कसरत इज़्दिवाज का तसव्वुर था ही नहीं। आप अलैहिस्सलाम आने के बाद से ये तसव्वुर शुरू हुआ, और आपने ये तरगीब दी कि आप ज़्यादा शादियाँ करो, तो फिर कोई इल्ज़ाम की बात होती कि भाई जिस समाज में कसरत इज़्दिवाज था ही नहीं, आप वहाँ से कैसे शुरू कर दी। अगर वहाँ ज़रूरत होती तो फिर समाज को एहसास क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, आप अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने से पहले 4 शादियाँ नहीं, 10-10 शादियों का, 16-16 शादियों का रिवाज था। 10-10 बीवियाँ रखते थे, 8-8 बीवियाँ रखते थे, 11-11 बीवियाँ रखते थे, 16 बीवियाँ भी बाज़ सहाबा से मिलती हैं। तो कसरत इज़्दिवाज पहले से था। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वहाँ पर कसरत की तरगीब दी या उस कसरत को ख़त्म किया। उस कसरत को 10 वालों को 4 पे लाए, 8 वालों को 4 पे लाए, 5 वालों को 4 पे लाए, 11 वालों को 4 पे लाए। तो जो कसरत समाज में पहले से पाई जाती थी, उस कसरत को आप अलैहिस्सलाम ने ख़त्म किया है। तो जहाँ आप अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में ये महसूस हुआ कि ये कसरत गैर ज़रूरी है, इससे बीवियों के हुकूक़ अदा नहीं हो सकते, तो आपने उस कसरत को क़िल्लत पे लाया। तो फिर यहाँ ये बात भी है कि आपने ख़ुद जो ज़्यादा शादियाँ की हैं, बस सबको 4 पे लाए और आप 11 किए। तो जहाँ उनको कसरत से क़िल्लत पे लाना तकाज़ा था, वहीं आप अलैहिस्सलाम का कसरत पे जाना, 4 से 11 तक जाना, वो आप अलैहिस्सलाम के लिए तकाज़ा था, वो आप अलैहिस्सलाम के लिए मसलियत थी। क्या मसलियत थी कि आप अलैहिस्सलाम 11 निकाह फरमाए। तो उससे हम इससे पहले मुहाज़रे में भी कहे थे कि पहले निकाह पर तो कोई एतराज़ किसी को होना नहीं चाहिए, कि वरना तो फिर हर आदमी जो भी पहला निकाह कर रहा है उससे पूछेंगे भाई आप किस मसलियत से कर रहे हैं, आप मसलियतें बताएं। वो तो होगा ही नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किस वजह से निकाह हुआ, उसकी कोई भाई आदमी जवान हो गया, अब उसे शादी करना है, तो शादी करने में क्या मसलिहतें हैं। आप क्यों, अब जैसे किसी आदमी को भूख लगी, खाना खा रहा है, अब उससे कोई निवाला मुंह के करीब ले गया और कोई हाथ पकड़ ले, भाई आप किस मसलिहत से खाना खा रहे हैं आप, ये तो कोई नादान का सवाल है। किसी को ज़ोर से वाशरूम लगा है, वो जाना चाह रहा है, अब वो कोई उसका नाड़ा पकड़ ले और कहे भाई किस मसलिहत से आप वाशरूम जा रहे हैं, तो फिर वो जवाबन उसी पे वाशरूम कर देगा और कहे मैं इसी मसलिहत से वाशरूम जा रहा था जो आपने देखा। तो जाहिर सी बात है, फितरी तकाज़े जो शदीद ज़रूरत के और फितरी ज़रूरत की बुनियाद पर होते हैं, उसमें आप सवाल कर ही नहीं सकते हैं। पहले निकाह के बाद दूसरा जो निकाह हुआ वो भी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 35 साल की उम्र में जो आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 35 साल की उम्र थी, 54 साल की उम्र थी। हाँ, बेटा 35 साल का था, उनकी उम्र 54 साल की थी। तो उस उम्र में भी जो निकाह हो रहा है, तो पहली खातून 40 साल उम्र वाली, दूसरे निकाह में 54 साल की उम्र वाली खातून है। तो 2 शुरू के जो निकाह हुए, इस निकाह के 2 निकाहों में
साथ कोई भी नहीं रहे, 2 बीवियां साथ नहीं रही। पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 50 साल 51 साल तक रहीं, और दूसरी बीवी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो कुछ महीने रहीं, उसके बाद इंतकाल हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम का उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंगनी हुई, रुखसती 2 साल के बाद हुई। तो ये 2 साल के अरसे में आप अलैहिस्सलाम ने कोई निकाह नहीं फरमाया। तो ये 2 साल का अरसा आने तक तकरीबन आप अलैहिस्सलाम की उम्र 54 से 55 साल की हो गई। समझ रहे? तो अब इन निकाहों में मसलिहत की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बाकी कसरत जहाँ से शुरू हुई, 2, 3, 4 निकाह जब से आपने करना शुरू किया, तो उसकी वजह और मसलिहतें क्या हैं वो ज़िक्र की जाएंगी। मसलिहतें क्या हैं? ख़ुलासे के तौर पर पहली मसलिहत है, समझिए कि तालीमी और इस्लाही मसलिहत। दूसरी है शरई, दीनी और दावती मसलिहत। तीसरी है मुआशरती मसलिहत। चौथी है सियासी मसलिहत। 5वीं है समाजी मसलिहत। ये 5 मसलिहतें हम ख़ुलासे के तौर पे कर सकते हैं। जितने निकाह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए, जहाँ से कसरत शुरू हुई, ताअद्दुद शुरू हुआ, वो ताअद्दुद इन 5 मसलिहतों में से किसी न किसी मसलिहत के ज़ैल में आता है। अब देखें, पहली मसलिहत है दावती तालीमी इस्लाही मसलिहत। अब इसके तहत में आप अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर इसको हम 4-5 बातों के तहत में समझते हैं। पहली बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम का कसरत इज़्दिवाज का एक बड़ा मकसद है औरतों की इस्लाह। ये बड़ा मकसद है औरतों की तालीम और तरबियत, उनके दरमियान में अहकाम शरीयत की तबलीग। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर बनाकर मबूस किए गए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजे गए। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी तालीमी ज़िम्मेदारी भी है। और यह तालीम जैसे आप मुक़द्दस जमात सहाबा की तैयार फरमाए इल्म के ज़रिए से, सहाबा में कारी भी हैं, फ़क़ी भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुजाहिद भी हैं, गाज़ी भी हैं, जैसे ज़ाहिद फ़िद दुनिया भी हैं। सहाबा में जो जो सिफ़ात आप अलैहिस्सलाम ने पैदा फरमाए, ज़ाहिर सी बात है अखलाक़ी लिहाज से, ज़ुहद के लिहाज से, वो रहती दुनिया तक के लिए सहाबा सबके लिए नमूना है, किन आप अलैहिस्सलाम की मेहनत की वजह से। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में मबूस हुए हैं वो ज़माना जाहिल और नाखानदा ज़माना था। पढ़े लिखे लोग बमुश्किल मक्का मुकर्रमा में आपकी बेअसत के वक्त 9 या 17 लोगों के नाम मिलते हैं जिन्हें लिखना आता था बस। अब पूरे समाज में लिखने वाले कितने हैं? 9 से 17 आदमी है बस। तो आप बताइए कितना जाहिल समाज है जहाँ लिखने वालों की तादाद इतनी कम है। तो वैसे समाज में मर्द हैं जो लिखना जानते हैं बहुत मुश्किल, औरतों को तो आता भी नहीं है। तो अब इन नाखानदा औरतें, और जहालत का मेयार भी ऐसा था कि सालों लड़ाई चलती थी, शराब आम थी, जिना बदकारी आम थी, लूट मार आम था। ये सब ऐसे अखलाक से गिरे हुए समाज को सुधारने के लिए और जाहिल समाज में तालीम देने के लिए जहाँ आप अलैहिस्सलाम सहाबा पर मेहनत करना है, वहीं पर आप अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी सहाबियात पर भी तालीमी लिहाज से मेहनत करने की है। तो सहाबा को जिस मेयार पे लाए आप अलैहिस्सलाम मेहनत करके, इल्म के लिहाज से, तालीमी लिहाज से, दावती लिहाज से और इस्लाही एतबार से, वही तमाम उमूर तालीमी, इस्लाही, दावती, ये तमाम उमूर ख़वातीन में भी पैदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कुरान मजीद पढ़ना जिस तरह मर्दों को आता है, तो वैसे आप अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ना, सीखना, सिखाना औरतों को भी आना चाहिए। इल्म के जो ज़रूरी, वाजिबी और फ़र्ज़ दर्जे के अक़ाइद और मसाइल सहाबा को मालूम होने चाहिए और मालूम हुए वो सहाबियात को भी मालूम होना चाहिए। जिस दर्जे की जाहिल और बदअखलाक समाज से आया था या तबका, उसकी जैसी इस्लाह आपने फरमाई अखलाक़ी लिहाज से, अखलाक़ करीमा, अखलाक़ हमीदा, अखलाक़ हसना, जैसे आपने सहाबा में पैदा फरमाए वैसे सहाबियात में भी होना चाहिए। तो पहली बात यह है कसरत इज़्दिवाज में दावती, तालीमी और इस्लाही की कि आप अलैहिस्सलाम जिस दर्जे के मर्दों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, उसी दर्जे में औरतों के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए हैं। जिस दर्जे मर्दों में तालीमी, दावती, इस्लाही लिहाज से
तब्दीली आना चाहिए, उसी दर्जे से ख़वातीन में भी तब्दीली आना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इंसानी मुआशरे के दो अहम सुतून हैं, एक है मर्द, दूसरा है औरत। ये दोनों मुआशरे के अहम सुतून शुमार होते हैं। अब पूरे मुआशरे की आप इस्लाह करेंगे तो उसमें सिर्फ मर्दों की अगर इस्लाह की जाएगी और औरतों की इस्लाह नहीं की जाएगी तो वो मुआशरा कभी सुधर ही नहीं सकता। चुनांचे देख लें, आज यूरोप, अमेरिका और बरतानिया, जहाँ जहाँ पर बदकारी, बेहयाई, जिना, शराब, रेप, जबरन किसी की इज्जत लूट लेना, ये सब जहाँ भी जिस समाज में भी पाया जाता है, वहाँ पर बुनियाद अगर आप देखेंगे तो औरत की तरबियत ना होना बहुत बड़ा दखल होता है। उसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब तक कोई मर्द किसी औरत के साथ हवस पूरी करना चाहेगा, औरत की तरफ से अगर इशारा ना मिले, उसकी रजामंदी शामिल ना हो, नहीं समझ रहे, कोई मर्द हिम्मत नहीं कर सकता इल्ला माशाअल्लाह। हाँ भाई, तन्हा औरत है, 5-6 गुंडे आ गए और ज़बरदस्ती से हाथ पैर बांध दिए, फिर इज्जत लूट लिए, वो नागहानी बात है। वरना तो जिना बिल रिज़ा और जिना बिल जबर, रजामंदी से जो बदकारी आम हो रही है उसमें किसी का जबर ही नहीं है। जबर और रज़ा दोनों एक दूसरे के तजाद है ना। खुशी से कोई काम करना और ज़बरदस्ती से कोई काम करवाया जाना। तो जिस समाज में भी बुराई और बेहयाई आम है, वहाँ पर औरत भी राज़ी है उस बेहयाई और बुराई पर। तो अगर वहाँ के मर्द की आप इस्लाह भी कर दें लेकिन औरतों की इस्लाह ना की जाए तो फिर वो समाज कभी सुधर नहीं सकता है। क्योंकि समाज के मुआशरे के दो सुतून हैं, मर्द और औरत। एक मसलन समझिए कि भाई एक बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, एक घोड़ा तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल सुधा हुआ है कि उसे दौड़ना, चलना और तेज़ रफ्तारी सब सिखाई गई, लेकिन साथ में जो घोड़ा या घोड़ी लगाई गई है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तार है, मरीज़ है, गैर तरबियत याफ्ता है, तो फिर वो गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे ही समाज की गाड़ी भी नहीं चल सकती। तो औरतों की भी इस्लाह ज़रूरी है समाज और माशरे की इस्लाह के लिए। और तीसरी बात यह है कि माशरे का जो दूसरा सुतून ख़वातीन और औरतें, लड़कियां हैं, इनकी इस्लाह और तरबियत मर्दों के मुकाबले में औरतों से ज़्यादा होती है। मर्द इनकी इस्लाह इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते जितनी इस्लाह औरत ख़ुद औरत की कर सकती है। उसकी पहली मिसाल देखिए, जितने घरानों में बच्चियां पैदा होती हैं उन बच्चियों की तरबियत में बाप की मेहनत का दखल ज़्यादा होता है या माँ की मेहनत का ज़्यादा दखल होता है? माँ की मेहनत का होता, इस वास्ते के बाप घर में ज़्यादा होता ही नहीं है। उसे कामकाज के लिए, तिजारत के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना है, तो घर में जो रहती है वो खातून माँ है। और लड़की को भी ज़्यादा बाहर जाने का मौका नहीं रहता, वो भी घर में रहती है। तो बाप बाहर की ज़िंदगी देख रहा है, माँ अंदर की ज़िंदगी देख रही है। और लड़की की तरबियत में अगर बाप ज़्यादा तवज्जो देगा तो जाहिर सी बात है बाहर के कामों में डिस्टर्ब होगा। और अगर बाप तवज्जो भी दे ले तो लड़की ज़्यादा मानूस होती है माँ से, वो माँ की नक़ाली ज़्यादा करती है। चुनांचे आप जितने भी घरों में शादी के बाद खुला, तलाक, लड़ाई झगड़े जो भी केसेस हो रहे हैं, उन केसेस की बुनियाद उनका बाप नहीं होता है, उनकी माँ होती है। माँ ने वैसी तरबियत की, वैसा बच्ची को लाड़ पाल प्यार से ऐसा पाला कि लड़की के अंदर इतनी जुर्रत आ गई है कि वो ये सोचने लगी कि अब कुछ भी होगा तो मैं अपनी अम्मा के घर चले जाऊँगी। इसी वास्ते लड़ाई झगड़े के बाद लड़की ससुराल से मैका जाते हुए ये नहीं बोलती है कि मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ, ये बोलती है कि मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। अरे समझ रही, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के पास चले जाती हूँ। हालांकि बाप जिंदा है तो मैं अपने अब्बू के पास चली जाती हूँ, ये नहीं बोलती, क्योंकि तरबियत में दखल माँ का ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर औरत की तरबियत मर्द जल्दी कर सकता था तो फिर हम सवाल करते हैं कि अब जितने लोग शादी किए हैं क्या वो अपनी बीवियों की तरबियत में कामयाब हो गए? जाहिर सी बात है, अपनी बीवी के 25 साल हो गए शादी होकर, 25 साल में अपनी बीवी की तरबियत नहीं कर सका। अभी भी 25 साल के बाद मर्द ये इल्ज़ाम दे रहा है
कि तुम्हारी अम्मी अगर तुम्हें सुधारी होती तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी मर्द इल्ज़ाम दे रहा है अपनी बीवी को कि अगर तुम्हारी वालिदा अगर तुम्हें सही तरबियत की होती तो आज ये नौबत ना आती। पता चला कि 25 साल बीवी मातहत बनकर रहने के बावजूद भी मर्द उसकी तरबियत नहीं कर सका। तो तीसरी बात ये मालूम हुई कि मुआशरे की इस्लाह के लिए जिसमें औरतों की इस्लाह की बात है, उसमें मर्द के मुकाबले में औरत की तरबियत औरत से ज़्यादा हो सकती है। और चौथी बात यह है कि मर्द की तरबियत जितना मुक़द्दम और अहम है, वैसे औरत की तरबियत मुक़द्दम और अहम होने के साथ साथ बाज़ मर्तबा औरत की तरबियत मर्द की तरबियत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वास्ते के मर्द की तरबियत अगर नहीं होगी तो बाहर का समाज बिगड़ेगा, यानी सड़क चलते हुए लड़ाई झगड़े होंगे, चोरी होगी, लूटमार होगी, ये सब होगा। लेकिन औरत की तरबियत अगर नहीं होगी तो फिर घरों में पलने वाली नस्ल जो गैर तरबियत याफ्ता होगी, वो बच्चे जो माओं की गोद में पलते हैं, उनकी अगर तरबियत नहीं होती है तो यही बच्चे कल बाहर आने के बाद पूरे समाज के फसाद का जरिया बनेंगे, वही बच्चे जो माँ की गोदों से आए हैं। तो अब एक माना कर बाहर की दुनिया का बिगाड़ भी माओं का अपनी बच्चों की तरबियत न करने की वजह से होता है। तो उसी को हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर समाज में मर्द बिगड़ा है तो उसकी वजह है कि औरत ने उसे बिगाड़ा है। तो एक दर्जा आगे हो गई बात के मर्दों की तरबियत भी मौकूफ़ है औरतों की तरबियत पर। इतनी ज़्यादा मुक़द्दम बात है औरतों की तरबियत। पांचवी बात ये हो गई, ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि अरब दुनिया में आप अलैहिस्सलाम जो इस्लाम लेके आए, जो इस्लाही उमूर लेके आए, वो इस्लाही उमूर बहुत से ऐसे हैं जिनकी तरबियत के लिए औरत ही चाहिए, मर्द नहीं चाहिए। अभी समझा दिया उसे कि औरत की जितना तरबियत कर सकती है, मर्द उतना नहीं कर सकता। अब अरब के समाज में अरब की औरतों की तरबियत के लिए अरबी औरत चाहिए, मर्द तरबियत के लिए नहीं चल सकता। और फिर आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और उनकी तरबियत के लिए आपके पास कोई मुअल्लिमा नहीं है। एक खातून है, नाउज़ुबिल्लाह, अगर समझिए कि बिलफ़र्ज़ अल्लाह के नबी की एक ही बीवी है और वो भी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और वो भी 54 साल की उम्र की बूढ़ी खातून है। भाई बुढ़ापे की उम्र में आने के बाद तन्हा एक खातून वो ख़ुद कितना दीन सीखेगी और फिर कितना इस फ़ौज दर फ़ौज आने वाले मुसलमानों को दीन सिखा सकेगी। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूरा दीन नहीं सीख सकी बिलफ़र्ज़, तो पूरा दिन ख़वातीन को कैसे सिखा सकेगी। और अगर चलिए पूरा दिन वो सीख भी लिए हैं, उन्हें भी तो उतना वक्त होना चाहिए कि वे अपनी बशरी ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो दूसरों को समझा सकें। मजमा ज़्यादा है और पढ़ाने वाली खातून एक ही है, कहाँ से काफ़ी होगा। नहीं समझ रहे। कल आप लोगों के वोटर आईडी बनाने के लिए प्रोग्राम हुआ था, बनाने वाला एक ही बंदा है, सर्वर डाउन है, और जिसके बनाए जाना है वो लोग ज़्यादा हैं। काम हुआ नहीं हो सका कल। तो एक ही आदमी हो और करने वाले काम ज़्यादा हो तो काम ख्वाबों में नहीं आ सकता है। ताअद्दुद ज़रूरी है, ज़्यादा पब्लिक है तो ज़्यादा काम करने वाले भी होना ज़रूरी है। एक बात तो अब यहाँ से मालूम हो गया स्टेप बाय स्टेप आप अलैहिस्सलाम भेजे गए मर्दों की तरफ भी और औरतों की तरफ भी। दूसरी बात फिर यह है कि मर्दों का जो मुआशरा उसमें दो सुतून है, मर्द और औरत, दोनों की तरबियत ज़रूरी है। तीसरी बात यह आई कि मर्द औरत की तरबियत इतना नहीं कर सकता जितना औरत की तरबियत कर सकती है। चौथी बात यह आई कि बाज़ उमूर में औरत की तरबियत ज़्यादा मुक़द्दम है मर्द के मुकाबले में। बाज़ मरतबा मुआशरे के बिगाड़ का सबब जो मर्द होता है, उस मर्द के बिगाड़ का सबब औरत होती है। चौथी बात यह आई थी कि
पांचवी बात यह आई कि ताद्दुद जो दुखूल इस्लाम में हो रहा है, उस ताद्दुद की सूरत में तन्हा एक या दो ख़वातीन का तरबियत के लिए काफ़ी नहीं हो सकते। छठी बात ये समझ लीजिए आप हजरात कि औरतों के बाज़ ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल में बिलखुसूस औरत ही वो मसला बता सकती है, औरत को मर्द वो मसला बताना आसान नहीं है। हया माने बन जाएगी इन मसाइल को समझाने में। जैसे मिसाल के तौर पर अब देखिए, औरतों के जो बाज़ मसाइल हैं, तहारत का मसला आप हजरात पढ़े हैं नूरुल इज़ा में कि भाई सर्दी के दिनों में अगर कोई ढेले से साफ़ करता हो तो ढेला जो आगे से पीछे ले जाए, पीछे से आगे ले जाए, ठीक है। बिलफर्ज ये मसला आप औरतों में कैसे बयान कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते कि हम ये मसला औरतों में बयान कर सकें। नहीं समझ में आया? तहारत के मसाइल हैं। और ऐसे ही देखिए हैज़ का मसला है। अय्याम हैज़ 3 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 दिन है, 10 दिन है। फिर हैज़ का खून का कलर क्या है, कौन से रंग का खून हैज़ में शुमार होता, कौन सा नहीं शुमार होता। ये बाब इतना मुश्किल है कि बहुत से उलमा पढ़कर फारिग होने के बाद भी हैज़ और निफास के मसाइल समझ में नहीं आते। आप शरह विक़ाया में पढ़ेंगे कि उसमें एक बहस है तुहुर मुतखल्लल की। तुहुर मुतखल्लल अय्याम हैज़ के दरमियान या अय्याम निफास के दरमियान बाज़ दिन ऐसे हो जाते हैं जिसमें खून नहीं आता, फिर चंद दिनों के बाद खून आता है। तो ये जो खून नहीं आ रहा है, ये दिन पाकी में शुमार हैं या हैज़ में शुमार हैं? इतनी लंबी बहस है कि पढ़ते पढ़ते बाज़ मरतबा तलबा को हैज़ आ जाता यानी दिमाग ख़राब हो जाता, समझ में नहीं आती वो बहस तुहुर मुतखल्लल वाली, चूँकि भाई हमें वास्ता नहीं पड़ता ना उससे। यानी जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनको हैज़ आता है क्या समझने वास्ते? अलग ही जिन्स के मसाइल हैं, तो कैसे बता सकेगा कोई भी मर्द? तो बहुत से अहले इल्म हजरात भी इन मसाइल में कामयाब नहीं हो सके वो मसाइल समझने के लिए। हैज़ का मसला है, निफास का मसला है, जनाबत का मसला है, हमल का अय्याम हमल का मसला है, विलादत के मसाइल हैं, रिज़ात के मसाइल हैं, हिजानत बच्चे की परवरिश के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि हम खुल कर कोई मर्द औरत के सामने बयान करने की बात आसान नहीं है। ये बात होगी छठवीं बात। तो इन उमूर की वजह से आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा शादियां करना ज़रूरी है, ताकि इस्लाम में आने वाली ख़वातीन के लिए तरबियत और इस्लाह का निज़ाम, उसी का दावती, तालीमी और इस्लाही, ये बातें औरत से करके समझाएं। उसे ऐसा समझिए कि मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी औरत से ख़िताब किया, औरतों के मजमे से, कि हिंदुस्तान के हालात, अमवात की कसरत, कोरोना वायरस के दिनों में 29 लाख ख़वातीन का बेवा हो जाना, गुर्बत की वजह से कई लड़कियों का कुंवारेपन की हालत में जिना और धंधे पे उतर आना, जवानी की उम्र में बेवा हो जाने के बाद गुजारे के मसाइल की वजह से जिस्म बेचकर गुजारा करने पे मजबूर हो जाना, दसियों ऐसे असबाब समाज में पाए जाते हैं जिसकी वजह से आप हजरात थोड़ा दिल बड़ा करके दूसरा निकाह करने के लिए अपने शोहर को इजाज़त दीजिए। अगर हम बयान भी करें, हम या कोई भी मौलाना साहब बयान करें, औरतें इसे जल्दी तस्लीम नहीं करेंगी। बल्कि जिन मौलाना साहब के बयानात में ताद्दुद इज़्दिवाज का मौजू आता है, तो उन मौलाना साहब पर बाज़ मरतबा ख़वातीन दरूद भी पढ़ती हैं और उनका बयान सुनना भी नहीं चाहती हैं। ये कैफियत रहती। इसके बमुकाबिल अगर कोई ख़ातून ताद्दुद इज़्दिवाज की मसलहतों को बयान करे और ख़ातून ख़ुद ख़ातून के सवाल का जवाब दे कि नहीं ये मसलहत है, इसकी वजह से होना चाहिए, चुनांचे मैंने अपने शोहर को इजाज़त दी है कि वो दूसरा निकाह करें, चुनांचे मैं अपने शोहर की पहली बीवी ने तीसरी बीवी हूँ, मुझसे पहले 2 बीवियाँ मेरे शोहर की ज़िंदगी में आ चुकी हैं, और ख़ुद को वो अपने लिए नमूना बनाकर पेश करे, तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि किसी खातून के पास एतराज़ का कोई हक़ बाकी, क्योंकि आपकी बिरादरी की है, आपके जिन्स की खातून बोल रही है, तो फिर आप
ये नहीं कर सकते। आपको आपके अगर 2 से 2 निकाह है तो फिर आपको समझ में आता, आपके शोहर आप 4 निकाह करें तो आपको समझ में आता, ऐसा बोलने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी वो तीसरी बीवी बोल रही है कि ताद्दुद इज़्दिवाज की ज़रूरत है। तो यहाँ से खुद समझ में आया कि बाज़ मसाइल समझाने में औरतों को मर्द उतना कामयाब नहीं होता है जितना औरत कामयाब होती है। समझ रहे? अब एक बहुत अहम बात देखिए, आप अलैहिस्सलाम के अलावा जितने सहाबा इकराम हैं, निकाह किए, राह खुदा में शहीद हुए, उनकी अहलिया बेवा हुई, फ़ौरन दूसरे सहाबी उनको सहारा देने के लिए तैयार हो गए, घर बसा। 100 सहाबा 100 सहाबा 100 सहाबियात के बारे में मनकूल है कि उन्होंने कसरत इज़्दिवाज ज़िंदगी में बाकी रखा। इससे पहले आई थी बात के पूरे सहाबा की तारीख़ में सर्च करने के बाद सिर्फ एक सहाबी का नाम आया जिन्होंने एक निकाह पे इक्तफ़ा किया। तो मालूम यह हुआ कि उस समाज में सहाबा भी कसरत इज़्दिवाज करते थे और ज़्यादा शादियां करने के लिए जाहिर सी बात है कि औरतें भी तैयार हों दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनने के लिए। तो इससे मालूम हुआ कि ख़वातीन सहाबियात भी बिल्कुल तैयार रहती थी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनने के लिए। ठीक, क्या मालूम हुआ यहाँ से कि अगर शोहर इंतकाल हो गया तो फ़ौरन उस खातून के लिए कोई ना कोई सहारे का इंतज़ाम हो जाता था। आप गौर कीजिए, जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने बेवाओं की कफ़ालत, बेवाओं से निकाह की फजीलत और औरतों का सहारा बनने की तालीम दी है, क्या नाउज़ बिल्ला आप अलैहिस्सलाम को दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि जब मैं दुनिया से रिहलत कर जाऊंगा तो मेरे घर की जो औरतें हैं, अज़वाज मुतहरात, उम्मत की माएँ, 9 बीवियाँ हैं, तो ये भी तो बेवा बनेंगी। तो मेरे दुनिया से जाने के बाद इन 9 बीवियों के लिए कौन सहारा होगा? तो इन्हें भी तो निकाह सानी करने की इजाज़त होना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म यह नाजिल हुआ कि नबी की बीवियों के साथ नबी दुनिया से रहलत करने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता। हुन्ना उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएँ हैं, ये हुक्म नाजिल हुआ। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जो तालीमी मसलिहत हम समझा रहे थे कि औरत औरत है बाहर सूरत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 17 से 18 साल के दरमियान थी। समझ रहे? 17 से 18 साल की जवान लड़की का शोहर दुनिया से रिहलत कर रहा है और वो उस उम्र में बेवा बन रही है जिस उम्र में निकाह होता है। हमारे समाज में 18 साल की उम्र तय है ना हिंदुस्तान की, तो उस उम्र में लड़की का निकाह हो रहा है, उस उम्र में उनका शोहर दुनिया से रहलत कर जा रहा है और फिर उस लड़की के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप बेवा की ज़िंदगी गुजारेंगी, ज़िंदगी भर आप निकाह सानी नहीं कर सकते। बज़ाहिर लगता है कि भाई ये तो औरत पर जुल्म हो रहा है कि 18 साल की उम्र के बाद से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60-65 साल तक ज़िंदगी गुजारे हैं, तो भाई ये 40-45 साल की उम्र और जवानी में बेवा हो रही हैं, तो कैसे शोहर के बगैर गुजारेंगी? लेकिन पहली मसलिहत हमने क्या बयान की थी कि तालीमी मसलिहत, इस्लाही मसलिहत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुतहरात पर निकाह करने को बेवा होने के बाद जो हराम कर दिया है, उसकी वजह यही है कि भाई आपसे निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मसलिहत से हुआ था कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दीन और तालीम को उम्मत में पहुँचाएँ। तो आप इसके लिए फारिग हो जाएं ज़िंदगी भर के लिए। अब जो इल्म आपने नबी अलैहिस्सलाम की हयात में लिया है, अब बाकी पूरी ज़िंदगी आप बेवा रहकर ही क्यों ना सही उसी तालीम की आप दावत देती रहेंगी। अब आपका काम यही है। तो इस दर्जे की कुर्बानी और इस दर्जे के मुजाहदे पर आमदा किया गया अज़वाज मुतहरात को। फिर आप वैसे कुर्बानी देने वाली सहाबियात की ज़िंदगी में कोई शख्स नाउज़ बिल्ला ऐसी घिनौनी बात करे कि ये शहवत परस्ती है, फ़लाँ है, हालांकि इनका जो फारिग होना है ज़िंदगी भर के लिए वो है तालीमी और दावती इस्लाही मकासद के पेश नज़र। अरे समझे नहीं समझे? वरना आम औरतें बेवा होने के बाद निकाह सानी कर लेती हैं, नहीं दूसरा निकाह करने की इजाज़त है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात को निकाह करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ज़िंदगी भर क्या करती रहेंगी वो? आप अलैहिस्सलाम से जो दीन सीखा है, जो इल्म सीखा है,
वो इल्म सिखाती रहेंगी। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए से जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत में आम किया है, किसी और सहाबिया से, किसी और सहाबियात से वो चीज़ साबित नहीं है। चुनांचे ख़ुद फरमाते हैं अल्लामा इब्न शिहाब ज़ुहरी, लौ जुमिया इल्म आयशा इल्म जमी निसा लकाना इल्म आयशा अफजल। पूरी औरतों का इल्म एक तरफ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म एक तरफ। जहाँ हदीस की रिवायत करने में मुक्सिरीन फ़िल हदीस, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को ज़्यादा नकल करने वाले सहाबा में मर्दों का नाम आता है, वहीं पर औरतों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आता है। आप अलैहिस्सलाम जहाँ कोई मामूली बात नहीं है इस कदर मुजाहदा बर्दाश्त करना। 18 साल की उम्र में बेवा होने के बाद अब ज़िंदगी भर आप शोहर नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते, तो कोई मामूली मुजाहदे की बात नहीं है। तो मकसद था तालीमी, क्या आप नबी की निस्बत, नबी से जो निस्बत आपको हासिल हो गई है, अब इस निस्बत के बाद आपका मकसद है ज़िंदगी भर आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करना, आप जो इस्लाह आपको मिली है उस इस्लाह को आम करना। चुनांचे आप देख लीजिए बहुत से शरई मसाइल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से और दीगर सहाबिया से जो मनक़ूल हैं, जो ख़वातीन ही को बता सकती हैं, औरतों को मर्द नहीं बता सकता। आप अलैहिस्सलाम की उसकी वजह भी है। वजह क्या है? देखो, एक है फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करने वाले, नाचे भी, गाए भी, पर्दे पर आए, किस भी करे, कपड़े भी निकाले, चुम्मा चाटी भी किए। उन बहुत से लोग फिल्म बनाने में बहुत से और हो जाते हैं, हद से ज़्यादा बेहयाई की फिल्में भी बना देते हैं। लेकिन जब उनसे फिल्म मेकरों से जब बात की जाती है कि भाई ऐसे फिल्म क्यों बना रहे हैं, तो वही बोलते हैं भाई फिल्म से नॉलेज बढ़ता है, फिल्म से नॉलेज बढ़ता है, मालूमात में इजाफा होता है। तो फिल्म बनाने के मकासद में से एक मकसद क्या हुआ? नॉलेज बढ़ाना, समाज में क्या चल रहा है वो कौम को बताना। लेकिन कैसे? बेहया बनकर, बेशरम बनकर, नाच गाने के ज़रिए से। तो आपके लिए पर्दे पर आकर पूरे नंगे होना, सिर्फ 2 चूल्हा पूछने के जो कपड़े रहते हैं छोटे छोटे से, वो 2 कपड़े आपके एक सीने पर, आप एक नीचे लगा लेना, इतना आप नंगा हो जाना गवारा करेंगे कौम को का नॉलेज बढ़ाने के वास्ते। फिर भी आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कौम को नॉलेज दे रहे हैं। आप इतना कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम कौम को नॉलेज देने की खातिर हया का एहतमाम करते हुए, पर्दे का एहतमाम करते हुए, कसरत इज़्दिवाज के ज़रिए से कौम को वो नॉलेज देना चाहते हैं जो मजहबी मालूमात हैं। तो आप इस पर एतराज़ करेंगे? आप भी नॉलेज दे रहे हैं ना, यहाँ भी नॉलेज देने की। अरे तालीमी का मतलब क्या है? नॉलेज देना। तो ये तालीमी मसलिहत, आप तालीमी मसलिहत के पेश नज़र फ़िल्म बना सकते हैं, और वो भी हद दर्जे के इतने घटिया उसमें शॉट्स रहेंगे जिसमें से वो फ़िल्म बनने के बाद उनका एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर वो फिल्म देखने के बाद बहुत से शॉट्स को वो काटने का हुक्म देते हैं, भाई ये बहुत ख़तरनाक है, इसे निकालिए फिल्म में से। जबकि वो लोग कोई पारसा नहीं होते हैं, वहाँ फिल्म को वो देखकर वो शॉट्स हटाने की जो बात करने वाले होते हैं, वो कोई नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी, वो जुनैद बगदादी नहीं होते हैं। वो भी अपनी जगह पर बेहयाई होते हैं। लेकिन बेहयाओं को भी कोई सीन बेहया लगे तो हद दर्जे की बेहयाई पर है, तो उतना भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपके लिए गुंजाइश है क्योंकि आप नॉलेज दे रहे हैं। तो फिर आप अलैहिस्सलाम अपने मज़हब के फॉलोवर्स को नॉलेज देने के लिए हया के साथ, बेहयाई के साथ नहीं, हया के साथ वो कसरत इज़्दिवाज कर रहे हों, तो फिर आपको इस पर क्या एतराज़ है? और एक बात ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम में जिस कदर हया थी, उस कदर हया पूरे सहाबा में किसी में नहीं थी, पूरी सहाबियात में किसी में नहीं थी। इतनी हया आप अलैहिस्सलाम में थी। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बापर्दा कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हयादार आप अलैहिस्सलाम थे।
पहली रात की दुल्हन से भी ज़्यादा हयादार आप अलैहिस्सलाम थे। इतना बाहया इंसान कैसे हैज़ व निफास के मसाइल ख़वातीन में बता सकता है, आप बताइए। आपके सहाबा नहीं, आपके सहाबा के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उसके बाद के तबक़े में एक बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह। आखिरी उम्र में लिखने से दुश्वारी हो गई थी, तो अपनी बेटी, गालिबन उनका नाम हफ्सा था, तो उनको कहा कि बेटी भी आलिमा थी, तो बेटी से इमला करा रहे थे, बोलते जाएंगे हम, आप लिखते जाइए। तहावी शरीफ हदीस की किताब है, वो किताब इमला करा रहे थे। इमला कराते हुए एक जगह पर कोई जुमला ऐसा आ गया जो मुजामत और सोहबत पर था कि जब शोहर अपनी बीवी से सोहबत करे तो फिर उस पर गुस्ल वाजिब होता है, इस तरह की कोई बात थी। वो जुमला लिखते वक्त बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जाहिर सी बात है, मैटर कौन सा चल रहा है, ख्वाहिश का है, नफसानी ख्वाहिशात का है, और वो नफसानी ख्वाहिशात की कोई तरगीब की बात नहीं है, मसला लिखना है बस। मसला लिखते हुए बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह को उस बेटी की मुस्कुराहट से इतनी गैरत आई, उसी गम में इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हो गया। अब इससे अंदाज़ा कर लो कि कितनी हयादार कौम आप अलैहिस्सलाम ने पैदा की है कि आप इस पर मुस्कुराए कैसे। मेरी बेटी के अंदर ये हया के ख़िलाफ़ बात थी, ऐसी बात मेरी बेटी में कैसे पैदा हो सकती है। कितना पाकीज़ा समाज आप अलैहिस्सलाम ने पैदा किया था। तो फिर वो नबी कैसे हैज़ के मसाइल, निफास के मसाइल, जनाबत के मसाइल कैसे बयान कर सकता है। तो ला मुहाला उस नबी के लिए ऐसी अज़वाज मुतहरात का होना ज़रूरी है जो उम्मत को वो मसाइल बता सकें। चुनांचे आप देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दफ़ा अंसार की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ले हैज़ के मुतालिक पूछने के लिए आई। हैज़ से फारिग हो गए तो अब गुस्ल करना है, तो आप बताइए कैसे करना है, क्या तरीक़ा है। दुनिया के किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए, वो अगर फ़िक़ह नहीं पढ़ा है, इस्लामी ला नहीं पढ़ा है, और फिर वो बताए कि नापाकी से फारिग होने के बाद सही तरीक़ा पाक होने का क्या है, आप बताइए। कोई माई कलाल बता ही नहीं सकता है कि भाई क्या तरीक़े से करना चाहिए। कर ले सकते जैसा भी हो, उसमें क्या पूछना है। ये कोई जवाब हुआ। हम तरीक़ा बताएंगे आपको, वो तरीक़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अब देखिए क्या तरीक़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे गुस्ल का तरीक़ा समझाने के बाद, तरीक़ा क्या है कि भाई पहले वज़ू करे, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, फिर पूरे बदन पर पानी बहाए, ये सब जो फ़राइज़ गुस्ल हैं, गुस्ल तहारत में, गुस्ल जनाबत में, वो पूरा तरीक़ा आप अलैहिस्सलाम ने बताया। लेकिन चूँकि जनाबत का मसला था, हैज़ का मसला था, और गंदगी मखसूस आज़ा के आसपास लगी रह सकती है, तो सबसे पहले गंदगी धोना है, और हैज़ के खून में बदबू होती है, उसे भी ज़ाइल करना है। चुनांचे फ़िक़ा का मसला है कि अगर कोई आदमी ज़रूरत से फारिग हो गया और बाएं हाथ से धोते हैं, धो के आने के बाद अगर उंगलियों में बदबू बाकी है तो उसके लिए वज़ू करना जायज़ नहीं है। ये मसला भी है फ़िक़ा में। तो वहीं पर वो बदबू भी ज़ाइल करना ज़रूरी है हैज़ वाली औरत को। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशबू लगी हुई रुई लेकर उससे साफ़ कर लेना। इतनी बात आप अलैहिस्सलाम फरमाए, खुशबू लगी हुई रुई लेकर उससे साफ़ कर लेना। कहाँ साफ़ कर लेना? अरे नहीं समझे, अक्ल है तो समझ जाएंगे ना। लेकिन वो खातून समझ नहीं सकी, तो उन्होंने क्या पूछा सवाल, उसके साथ मैं कैसे सफाई करूं। आगे सवाल कर रही खातून। अब कैसे जवाब देना बताइए आपको। एक मर्द, अजनबी मर्द, आप अलैहिस्सलाम भी उम्महात यानी सहाबियात के लिए अजनबी हैं, कैसे जवाब देंगे आप? आपको हया नहीं है तो आप अलैहिस्सलाम कैसे जवाब देंगे? तो अब मंजर क्या है देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने फ़ौरन उस खातून का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। भाई और डिटेल्स में जा रहे आप, एक मर्द नहीं बता सकता ये डिटेल्स, तो फ़ौरन खींच लिया। फिर उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि रुई लेकर अपने मकाम मखसूस में साफ़ कर लो, वहाँ पर थोड़ी देर रख लो, जहाँ जहाँ खून के निशानात हैं उससे खून भी साफ़ होगा और वहाँ की बदबू भी ज़ाइल होगी।
एक औरत को बता सकती है, और बताई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला। तालीमी मसलियत पूरी हुई यहाँ पर। आप कैसे और फिर चलिए नौज़ बिल्लाह, अगर बिल फ़र्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता देते कि अपनी रुई लेकर मखसूस आज़ा पे फेरो, फलां फेरो, वो बातें हदीस में मनक़ुल हो जाती, तो आज की घटिया सोच रखने वाली कौम उस पर भी एतराज़ करती कि तुम्हारा नबी देखो औरतों से कैसी बात कर रहा है, उस पर भी एतराज़ करते तुम फिर। जबकि हया का इतना लिहाज करने के बावजूद भी इन बेहयाओं को एतराज़ करने की जुर्रत हो रही है, तो नाउज़ बिल्लाह बिल फ़र्ज़ आप अलैहिस्सलाम अगर वो जवाब देते जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया है, तो उस पर एतराज़ करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं समझे? चुनांचे देखिए ऐसे ही मखसूस मसाइल जो ख़वातीन को पेश आते हैं वो कोई मामूली नहीं। भाई ख़वातीन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। ये एसी नहीं चल रही क्या? थोड़ा बड़ा हो इसको। आप लोग ठंडे में बैठे हैं, मुझे गर्मी लग रही है। चलिए, तो अब देखिए, आगे देखिए। ख़वातीन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके जो मसाइल हैं वो मसाइल अगर हम उसे सरफ़ नज़र कर दें और ये बताएं भाई कोई बड़ी बात नहीं है, उनके हर मसले को हल करना कोई ज़रूरी नहीं है, सब होते रहते, फलां होते रहता, तो फिर आप ख़वातीन के हुकूक़ की बात क्यों कर रहे? फिर ख़वातीन को आप तालीम नहीं दे रहे हैं, ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, औरतों को, लड़कियों को इल्म हासिल करने से पीछे रख रहे हैं, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हर मज़हब की लड़की को मज़हबी इल्म होना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप एक तरफ ये बात करते कि भाई लड़कियों को तालीम हासिल करने में पीछे रखते, और फिर जब हम लड़कियों की तालीम के लिए एक निज़ाम कर रहे हैं तो फिर आप इस पर भी एतराज़ करते कि भाई क्या ज़रूरी है लड़कियों को हर बात बताना, फलां करना। तो उनका मजहबी मसला है और उनका पाकी सफाई का मसला है, वो नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? फिर चुनांचे एक वाक़या ऐसे ही पेश आया कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सहाबी रसूल हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह हक़ बयान करने से नहीं शर्माते। ये तमहीद है ये। फिर उसके बाद क्या पूछ रही हैं कि मुझे बतलाइए कि औरत को एहतलाम हो जाए तो क्या वो गुस्ल करेगी? ये तमहीद क्यों बोल रहे हैं कि भाई सवाल ख़ुद ऐसा है कि मर्दों से पूछने का नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अब मैं मसला मालूम करना है मेरे को, अब नबी नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? तो इसलिए पहले तमहीद में बता दिया, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदा। अल्लाह शर्माते नहीं है मक्खी मच्छर की मिसाल देने से भी। अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है और मक्खी मच्छर की बातें कितनी छोटी हैं, लेकिन अल्लाह शर्माते नहीं हैं। तो आप उनके नाइब और रसूल बनकर आए हैं, तो आपको भी शर्माना नहीं चाहिए। ये जहन गोया के पहले इशारा कर दिया कि आगे जो मैं सवाल करने जा रही हूँ वो सवाल शर्म हया से मुताल्लिक़ है। इसका जवाब देने में शर्माना नहीं चाहिए, इसका सवाल करने में भी शर्माना नहीं चाहिए। ये सबक, ये इशारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देना नहीं है, ये इशारा बात की उम्मत को देना है कि तुमको भी अपने मसाइल समझने और पढ़ने के लिए शर्म नहीं करना चाहिए। अब सवाल हो रहा है कि औरत को एहतलाम हो तो क्या वो गुस्ल करेगी क्या? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, जब वो एहतलाम के बाद अगर माद्दा मनविया निकले, वो महसूस हो, तो फिर बिल्कुल गुस्ल करना चाहिए। ये जवाब हो गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये मसला मालूम नहीं था, तो इन्होंने कहा कि उम्मे सुलैम, तूने औरतों को रुस्वा कर दिया। ऐसे सवालात करते आप अलैहिस्सलाम से, कुछ भी शर्म हया की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद बोलने लगी, क्या बोले, तू मरे, कैसी बात कर रही हो कि क्या औरतों को भी एहतलाम होता है? ये उन्होंने पूछा। समझ रहे? अब के मर्दों को भी मालूम नहीं है ना बात क्या होता क्या नहीं होता क्या बोल। अगर खातून का मसला पेश नहीं आता तो कैसे बताते?
ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, एहतलाम अगर नहीं होता औरत को तो फिर बच्चा औरत के जैसा कैसे पैदा हो सकता। ये दलील है। क्या मतलब? माद्दे मनविया मर्द में भी होता है, माद्दे मनविया औरत में भी होता है। दोनों के माद्दे मनविया के मिलने से बच्चा पैदा होता है। अब जिसका माद्दे मनविया गालिब होगा, बच्चे की शक्ल और सूरत उसके जैसी होगी। चुनांचे हम समाज में देखते हैं, बच्चा पैदा होने के 2-4 दिन भी नहीं गुजरते, आने वाले रिश्तेदार पूछे किसके जैसी दिख रही है इसकी सूरत, ये किसका नमूना दिख रहा है। पूछते नहीं पूछते हैं? क्यों पूछ रहे हैं? ये मुशाबहत क्यों तलाश करना चाह रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, कभी बच्चा या बच्ची माँ के जैसी दिखती, चूंकि माँ का माद्दे मनविया भी उसमें शामिल है। कभी बाप के जैसा दिखता लड़का, चूंकि बाप का माद्दे मनविया भी उसमें शामिल है। तो ये तो अलग मौजू है। लेकिन एहतलाम होता नहीं होता, गुस्ल वाजिब होता नहीं होता, ये तो पाकी सफाई के मसाइल में से है। इसी बुनियाद पर नमाज वाजिब होना, नमाज फ़र्ज़ होना, नमाज दुरुस्त नहीं होना, सब इसी पर मौकूफ़ है। तो ये मसाइल अगर औरत के वाज़े नहीं होंगे तो औरतों का मसला कैसे हल होगा, आप बताइए। और फिर इसी तालीमी लिहाज से एक और बात है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए कि हया उन्हें दीन की समझ हासिल करने से नहीं रोकती। यानी ये कोई हया नहीं है कि आप इल्म सीखना नहीं चाहते हैं, ये तो बेहया हैं आप। जो सीखना है वो नहीं सीख रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं? मुझे शर्म आती है। तो ऐसे नापाक रहोगे, गंदे रहोगे, जाहिल बन के रहोगे। तो वो हया कोई हया नहीं होती है जो आदमी को इल्म सीखने से रोक दे। और अंसार की ख़वातीन में खूबी पाई जाती है कि वो कोई बात पूछने से शर्माती नहीं है। तो ख़वातीन पूछेंगे तो उनके मसाइल मालूम होंगे। चुनांचे देखे, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अंसार की औरतें रात के अंधेरे में हज़रत आयशा मेरे पास तशरीफ़ लाती थीं, दीन के बाज़ मसाइल, हैज़, निफास, जनाबत वग़ैरह के हकाम के मुतालिक सवाल करती थीं। गोया आप अलैहिस्सलाम की बीवियाँ औरतों के लिए बेहतरीन मुअल्लिमा, मुरब्बी बनकर आप अलैहिस्सलाम का फैज़ अज़वाज मुतहरात के वास्ते से हज़ारों औरतों में मुंतकिल होता था। समझ गए? इसको ऐसा समझिए कि अगर किसी औरत का हैज़ रात के 11 बजे ख़त्म हुआ और वो पाक हुई, इशा की नमाज़ पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब हम नूरुल-इज़ा में पढ़े, खुदूरी पढ़े, हिदाया में पढ़े, फ़लाँ पढ़े, इस वास्ते हम सबको मालूम है। लेकिन ये सब यहाँ कहाँ से लिखा गया है? सब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तभी तो ये सब फ़िक़ा में आया। यूँ समझिए कि दुनिया अभी बनी है, इससे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं है। अब नई दुनिया में आने वाली किसी खातून को हैज़ आया और वो पाक हुई, और उस पर नमाज फ़र्ज़ है या नहीं है? ये ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए से बात कर लेना, चैटिंग कर लेना, मैसेज से पूछ लेना, चरागों की दुनिया है, लाइट और बल्ब की दुनिया नहीं है। तो उस मौके पर 11 बजे वो खातून अपना मसला हल करने के लिए बिल फ़र्ज़ किसी मर्द के घर जाए, जहाँ पर तन्हा मर्द रहता हो, कोई औरत उसके साथ ना रहती हो, और वो मर्द सन्यासी हो, समझे, घर छोड़ के मुल्क संभालने चला हो बिल फ़र्ज़, तो उससे वो मसला पूछने के लिए जाए, तो चाहे कितना भी वो पाक नीयत वाला शख्स हो, 11 बजे अकेली औरत मसला वो भी पाकी नापाकी जनाबत का पूछने के लिए आए, ख्यालात बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे? नहीं भी बिगड़े। ऐसा 11-12 बजे औरतें फ़लाँ के घर को आ रही जा रही हैं तो इत्तेहाम होगा नहीं होगा? कई बुराइयां जन्म लेती हैं। हाँ, वही अगर 10 घर हैं फ़लाँ मौलाना साहब के, 4 घर हैं फ़लाँ मौलाना साहब के, और चारों बीवियां आलिमा हाफिज़ा हैं, अब 2 बजे भी आओ फ़लाँ के घर पे, मौलाना तो किसी एक घर में रहेंगे, बाकी 3 घरों में ख़वातीन ही हैं, आप जाके खातून से मसला पूछ के आओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर तोहमत की बात भी नहीं रहती, इस वास्ते कि ऑलरेडी मौलाना साहब के 4 बीवियां होती, वो कई को दूसरों की औरतों पे नज़र डालेंगे। भाई इनके पास खुद जब अल्लाह ने 4 नेमतों से नवाजा है, तोहमत का भी अंदेशा नहीं रहता, ख्यालात भी नहीं बिगड़ते। अरे समझे नहीं समझे? तो अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबियात रात के अंधेरे में आते थे मसाइल पूछने के वास्ते,
वहाँ अगर बताने के लिए औरत ना हो तो फिर बताइए ये सब अंदेशे जो आज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये अंदेशे 1400 साल पहले शुरू हो जाते। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि उस ज़माने में कोई ऐसा अंदेशा ज़ाहिर नहीं हुआ, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के 9 घर मौजूद थे, तालीम देने के लिए 9 बीवियाँ तैयार थीं। और एक बात ये भी देखें, तालीमी लिहाज से आप अलैहिस्सलाम का इल्म एक है अक़वाल की शक्ल में, दूसरा है अफ़आल की शक्ल में, तीसरा है तकरीर की शक्ल में। तकरीर यानी आपने ना कहा, ना फरमाया, ना किया, बल्कि किसी के करते हुए देखकर खामोशी इख्तियार फरमा ली, वो भी तकरीर रसूल है। तो ये चीज़ें ये तीनों तरह की चीज़ें सहाबा में भी होती हैं, यानी सहाबा में कोई चीज़ आप फरमाए, सहाबा में कोई चीज़ आप करके दिखाए, सहाबा में कोई कर रहा था तो देख के खामोश हो गए। तो इस तरह की तीनों चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ख़वातीन में भी होती हैं। क्या आप अलैहिस्सलाम ने औरतों से मुतालिक कोई बात औरतों में फरमाई, या औरतों के सामने यानी अज़वाज मुतहरात के सामने कुछ करके दिखाया, या अज़वाज मुतहरात कुछ कर रही थी तो देख के खामोश हो गए? तो ये चीज़ें दो तबक़े में भी होती है। तो सहाबा आप अलैहिस्सलाम में ये जो 3 तरह की चीज़ें सीखे हैं उसको सहाबा आगे बढ़ाएंगे, और अज़वाज मुतहरात ये 3 तरह की चीज़ें जो आपसे सीखी हैं वो सहाबियात आगे बढ़ाएंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलाम की खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी, अज़वाज मुतहरात अगर ना होती तो अल्लाह गवाह है इस उम्मत की ख़वातीन को उनका पूरा दिन हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता था। ये उम्मत की बेटियों और माओं पर अज़वाज मुतहरात का एहसान है कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निजी ज़िंदगी और खानगी ज़िंदगी सीख कर उम्मत की औरतों पर और बेटियों पर 1000 दर्जे एहसान फरमाया है। और इस एहसान का एहसानमंद होने के बजाय लानत हो अगर कोई खातून आप अलैहिस्सलाम के कसरत इज़्दिवाज पर एतराज़ करती हो। उनका कसरत इज़्दिवाज से तुम पर एहसान हुआ है कि तुमको तुम्हारे मसाइल मालूम हुए और तुम एतराज़ कर रहे हो उसी मोहसिन पर जिसके वास्ते से तुम्हारे मसाइल हल हुए हैं। अरे समझ गए? तो आप अलैहिस्सलाम का कसरत इज़्दिवाज की मसलिहतों में से पहली मसलिहत थी दीनी, तालीमी और इस्लाही। समझ गए? 5 मसलिहतों में से पहली मसलिहत पूरी हुई। दूसरी मसलिहत सियासी हिकमत अमली। दूसरी मसलिहत, चलिए काफ़ी लंबा है आगे का, और सियासी है और मुआशरती है और शरई है, समाजी है, और 4 बाकी हैं। तो अभी ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ इसको मौकूफ़ रख देते हैं, कल हो सके तो इंशाअल्लाह फिर बाकी 3-4 मसलिहतें जो हैं उसे मुकम्मल कर लेंगे। चलिए, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।